आई एम कनिका कंसल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारी वीडियो थोड़ी सी अलग, स्पेशल एंड टारगेटेड होगी। टारगेटेड मतलब अब तक हमारी वेब डेवलपमेंट सीरीज चल रही थी एंड एक कोडिंग सीरीज चल रही है, जिसमें हम एक एक पार्ट देखते हैं। कोडिंग सीरीज में एक एक पार्ट इम्प्लीमेंट करते हैं, एक एक टॉपिक। एंड वेब डेवलपमेंट सीरीज में मैं आपको पूरा पढ़ा ही रही थी। इस वीडियो में हम अपने HTML ट्यूटोरियल लेके आए हैं। मीन्स ये हमारी वीडियो, इस वीडियो में हमारी कोशिश ये होगी कि हम पूरे HTML को एक सिंगल वीडियो में कवर करें, सारे टैग्स सब कुछ इम्प्लीमेंट करके देखें। मैंने अपने मोबाइल में SPC के एडिटर डाउनलोड कर लीजिए, जिससे कि आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो आप अपने मोबाइल से भी कोडिंग कर सकें। आपको लैपटॉप वगैरह निकालने की या उस पर वर्क करने की ज़रूरत ना पड़े। तो आइए हम शुरू करते हैं। ये मेरा SPC के एडिटर की विंडो खुली हुई है। हम सबसे पहले अपनी इसमें एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे, जिसका मैं नाम दूंगी HTML tutorial.html। ये जैसे ही मैंने HTML tutorial.html से सेव करा, हमारा बेसिक सिंटेक्स आ गया है। अब इसमें हम हर चीज़ को अलग अलग दिखाने के लिए div tags का यूज़ करेंगे, जिससे कि वो एक पोर्शन ले ले हमारे वेब पेज का, और उस divs को हम बॉर्डर भी देते चलेंगे, हर div को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करने के लिए। सबसे पहले मैं इसमें सेंटर टैग भी यूज़ करूँगी, जिससे जितने भी हमारे कंटेंट्स हैं वो हमें सेंटर में शो हो, और div tags का यूज़ करूँगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सेंटर लूँगी। अब यहाँ पे हम अपना पहला div टैग लेंगे, जिससे मैं कुछ स्टाइल देख के इसको बॉर्डर दे दूँगी। मैंने यहाँ पे 5px लिया, जिससे कि हमारा बॉर्डर अच्छी विड्थ के साथ दिखे। एंड कलर मैं रेड ले रही हूँ, ब्लैक ना लेकर। तो जैसे ही हमने div टैग क्रिएट करा, सबसे पहले हम हेडिंग्स पढ़ते हैं। तो हम इसमें H1 से लेके H6 तक की हेडिंग्स लेंगे। हेडिंग 1, H2, हेडिंग 2, H3, हेडिंग 3, H4, हेडिंग 4, heading 5, and in last H6, heading 6। जैसे ही हमने div टैग क्रिएट करके उसमें बॉर्डर स्टाइल दी और सारी हेडिंग्स यूज़ करी, ये देखो सारे सेंटर में हमारी हेडिंग्स आ गई। हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5 एंड हेडिंग 6। हेडिंग 1 हमने H1 में दिया था, वो सबसे बड़ा होता है, और हेडिंग 6 हमने H6 में दिया था, जो सबसे छोटा होता है। हमने div को बॉर्डर दिया था, तो वो रेड कलर का एक 5px के विड्थ के साथ हमारा बॉर्डर आ गया सॉलिड, और सेंटर दिया था, जिसकी वजह से हमारी सारी हेडिंग सेंटर में आई हैं। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले ब्रेक टैग यूज़ करेंगे, क्योंकि जब हम अपना दूसरा डिव लेंगे, जिससे कि हमारे दोनों डिव्स कोलैप्स ना हो, इसलिए हमने ब्रेक लाइन का यूज़ करा है, जिससे कि एक लाइन का ब्रेक आ जाए दोनों डिव के बीच में। अब हम यहाँ पे अपना दूसरा डिव लेंगे, उसको भी बॉर्डर देंगे, उसका भी कलर देंगे, और फिर अब हम दूसरे डिव में अपने पैराग्राफ टैग एंड ट्री टैग देखने वाले हैं। मैं यहाँ पे कलर ले लेती हूँ ग्रीन। ग्रीन में मुझे डार्क ग्रीन ज़्यादा पसंद है इसका, तो इसलिए मैं डार्क ग्रीन ले रही हूँ। दूसरा डिव आया। अब इसमें सबसे पहले हम पैराग्राफ देखेंगे। लेट्स से मैंने पैराग्राफ में डाला हेलो वर्ल्ड। जैसे ही मैं हेलो वर्ल्ड डाल के इसे रन करूँगी, यहाँ पे हम देखेंगे हमारा हेलो वर्ल्ड आ गया। डिव का हमने बॉर्डर दिया था डार्क ग्रीन, तो डार्क ग्रीन आ गया। अब इसी में अगर मैं एक और पैराग्राफ लूँ और उसमें मैं हेलो वर्ल्ड कुछ ऐसे डालूँ हेलो, और लाइन स्पेस दे के मैं यहाँ पे देती हूँ अब
वर्ल्ड। बट स्टिल जब हम इसे रन करेंगे हम देखेंगे हमारा हेलो वर्ल्ड दूसरा वाला भी एक ही लाइन में आया, ना कि नेक्स्ट लाइन में वर्ल्ड नहीं आया। ये हमारे पैराग्राफ टैग की डिसएडवांटेज होती है। तो इसको सही करने के लिए हमारा एक टैग होता है प्री टैग। पैराग्राफ क्या करता है, नॉर्मली हमें प्रिंट करके दे देता है हमें जितनी भी लाइंस पैराग्राफ में लिखना है उसके अकॉर्डिंग। हेलो वर्ल्ड, वर्ल्ड नेक्स्ट लाइन में तब तक नहीं आता जब तक हम ब्रेक टैग यूज़ ना करें। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पे प्री टैग। प्री टैग में हम जैसे ऐसे लिखेंगे हेलो और नेक्स्ट लाइन में हम यहाँ पे लिखेंगे वर्ल्ड। तो ये क्या करेगा, जैसे ही हमने नेक्स्ट लाइन में लिखा तो हमें ये नेक्स्ट लाइन में ही लिख के देगा हेलो वर्ल्ड। यहाँ पे हम पोएम प्रिंट करना चाहते हैं, लेट्स से मैं पहले पी टैग से आपको प्रिंट करके दिखाऊंगी। हमने पी टैग लिया एंड यहाँ पे मैं एक पोएम लिख रही हूँ, जॉनी जॉनी। ये देखो मैंने यहाँ पे क्या करा है, हमने पैराग्राफ टैग लिया उसमें हमने एक पोएम डाली 4 लाइन्स की। लेकिन जब हम इसे रन करेंगे हम देखेंगे हमारी पोएम एक ही लाइन में आ गई 4 लाइन्स में आने के बजाय। तो अगर हम ऐसे चाहते हैं कि पोएम जो है वो हमारी 4 लाइन्स में आए, तो हमने देखा इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमारी पोएम जो है एक ही लाइन में आ गई। हम चाहते थे ऐसे 4 लाइन्स में आए तो वो नहीं हुआ। तो हम चाहते हैं जब वैसे तो हम यहाँ पे प्री टैग यूज़ करेंगे और इसके अंदर हम फिर से अपनी ऐसी 4 लाइन्स में पोएम लिखेंगे। तो जैसे ही हमने प्री टैग के अंदर पोएम लिखी तो उसने ऐसे ही 4 लाइन्स में एग्जैक्ट हमें प्रिंट करके दे दिया। तो प्री टैग का एडवांटेज यही होता है कि प्री टैग के अंदर हम जिस फॉर्मेट में जितने स्पेसेस देके या जिस लाइन को ब्रेक करके हम लिख रहे हैं वो हमें एग्जैक्ट उसी फॉर्मेट में एज इट इज़ प्रिंट करके दे देता है। तो ये था हमारा प्री टैग एंड प्री टैग के बीच में डिफरेंस। अब हम एक तीसरा डिव लेंगे जिसके अंदर हम छोटे छोटे टैग देखेंगे, जैसे मार्क टैग होता है, डेल टैग होता है, सुपर स्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट होता है, वो देखेंगे। यहाँ पे हम ब्रेक अप्लाई करेंगे, यहाँ पे हम दूसरा डिव स्टार्ट करेंगे। इस डिव को स्टाइल करेंगे, ऑर्डर 5px सॉलिड एंड ब्लू। इस बार हमने ब्लू कलर ले लिया है। अब इसके अंदर हम एक एक टैग देखते हैं। लेट्स से मार्क टैग, मार्क टैग एंड डेल टैग मैं आपको एक में ही दिखा देती हूँ, ये चलो अलग अलग देख लेते हैं। जैसे मार्क टैग में लिखना चाह रही हूँ आई लव, मार्क टैग लिया हमने, चॉकलेट शेक। अब जैसे ही मैंने ये डाला आई लव चॉकलेट केक और चॉकलेट को मैंने मार्क टैग के अंदर इनक्लोज कर दिया, तो इससे क्या होगा, आई लव चॉकलेट शेक और चॉकलेट क्या हो गया हमारा हाईलाइट हो गया, मार्क हो गया, अलग से हमें शो हो रहा है चॉकलेट केक चॉकलेट शेक। अब इसके बाद हम यहाँ पे ब्रेक टैग यूज़ करेंगे एंड ब्रेक टैग यूज़ करने के बाद मैं आपको अब हम डेल टैग देखेंगे। लाइक मैं लिख रही हूँ
मैंने लिखा आई लव, डेल में मैंने लिखा स्ट्रॉबेरी, फिर उसके बाद लिखा वेनिला फ्लेवर। तो इससे क्या होगा, आई लव स्ट्रॉबेरी पे हमारा कट लग के आ गया और आगे वेनिला फ्लेवर आ गया। तो इस तरीके से हम डेल टैग यूज़ कर सकते हैं। ब्रेक टैग लगाया था, इस वजह से हमारा नेक्स्ट लाइन में आया है। अब हम यहाँ पे फिर ब्रेक टैग अप्लाई करेंगे। सुपरस्क्रिप्ट टैग देखें तो जैसे सबस्क्रिप्ट देखते हैं पहले, जैसे एच, अब सब लगा के मैं इसमें लिखूँगी 2 और सब के बाहर मैंने लिखा O, H2O। तो H2O अगर मैं नॉर्मल लिखती तो 2 भी हमारे उसी लेवल पे आता, बट मैंने 2 को सब टैग में लिखा, इसलिए वो H2O का 2 नीचे आया है। यहीं पे अब हम फिर से ब्रेक टैग अप्लाई करेंगे और ब्रेक टैग अप्लाई करने के बाद मैं सुपरस्क्रिप्ट टैग दिखाती हूँ, जैसे A स्क्वायर B स्क्वायर होता है तो A, और यहाँ पे मैंने सुप टैग लगाया और यहाँ पे मैंने लिख दिया 2, तो A स्क्वायर हो जाएगा ये, क्योंकि मैंने 2 किस में लिखा है, सुपर टैग में। तो A स्क्वायर B स्क्वायर ऐसे होते हैं ना हमारी इक्वेशंस होती हैं, AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C, तो AX स्क्वायर वाला स्क्वायर है ये, तो A स्क्वायर बन गया। तो ये हमारे कुछ छोटे छोटे टैग्स होते हैं, मार्क टैग है, डेल टैग है, सुपरस्क्रिप्ट है, सबस्क्रिप्ट है, तो ये हमारी वो वाली चीज़ हो गई। अब हम यहाँ पे अपनी क्या देख सकते हैं, अब हम यहाँ पे अपने लिस्ट वाला पार्ट देख सकते हैं कि लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं। तो ये हमारा डिव टैग कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम लेंगे एक लिस्ट वाला टैग, तो उसके लिए हम डिव टैग बनाएंगे पहले। इस डिव टैग की भी मैं स्टाइलिंग कर दूंगी यहाँ पर। बॉर्डर में मैंने वही 5px लिया है सॉलिड, एंड यहाँ पे इस बार मैं ले लेती हूँ ब्राउन कलर। अब इसमें हमें लिस्ट क्रिएट करनी है, तो सबसे पहले हम OL लिस्ट देखेंगे, ऑर्डर लिस्ट। हमने 3 लिस्ट आइटम लिए हैं, आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3। ऑर्डर लिस्ट में लिया है। अब देखो ये एक, तो देखो जो मैंने ब्रेक टैग में बार बार हर डिव के बाद ब्रेक टैग लगा रही थी, वो इसीलिए लगा रही थी क्योंकि अब क्या हो गया, यहाँ पे दोनों बॉर्डर्स कोलैप्स हो गए ना, डिफरेंस नहीं आ रहा है, इसलिए ब्रेक टैग इंपॉर्टेंट है। और दूसरा ये ऐसे क्यों आ रहा है 1 2 3, हाँ ये बीच में, क्योंकि हमने सेंटर टैग अप्लाई कर रखा है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस डिव के बाद देंगे ब्रेक टैग, और जो ये सेंटर टैग था ये हम इस लिस्ट वाले डिव से पहले ही क्लोज कर देंगे, सेंटर। अब क्या होगा, अब जैसे हम करेंगे हमारा ब्रेक भी आ गया, ब्रेक लाइन हो गई, और यहाँ पे अब हमारी लिस्ट सही आ रही है। 1 2 3 डिफ़ॉल्ट होते हैं ऑर्डर लिस्ट में। अगर हम 1 2 3 की जगह ABC या रोमन नंबर्स वाले 1 2 3 चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक नई ऑर्डर लिस्ट लेंगे और यहाँ पे हम टाइप यूज़ करेंगे। टाइप इक्वल टू में हम लिख देंगे जैसे लेट से A, और इस ऑर्डर लिस्ट को क्लोज कर देंगे। फिर 3 लिस्ट आइटम लेंगे, अब इस बार हमने क्या करा है, इस ऑर्डर लिस्ट में टाइप डिफाइन कर दिया कि टाइप हमें कैसे चाहिए, A टाइप। तो इसमें क्या होगा, देखो 1 2 3 की जगह ABC लिख के आ गया, आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3। तो हम टाइप में रोमन नंबर वाला या कैपिटल में ABC कुछ भी डाल सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारा आ जाएगा। अब हम यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट भी देख लेते हैं। हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट ली, उसके अंदर भी हमने 3 लिस्ट आइटम्स लिए। तो देखो हमारे बुलेट फॉर्म में आ गए फिल्ड सर्कल्स, बुलेट फॉर्म में है और 3 आइटम्स हैं। इसमें भी हम अनऑर्डर्ड लिस्ट में भी अपना टाइप डिफाइन कर सकते हैं। लेट से मैंने लिया एक नई अनऑर्डर्ड लिस्ट, इसमें मैंने इस बार इसका टाइप दे दिया यहाँ पे
टाइप में लेट्स से मैंने लिख दिया स्क्वायर, और फिर 3 लिस्ट आइटम्स लूँगी मैं। तो इस बार क्या हुआ, जो हमारे बुलेट्स आए हैं ये स्क्वायर फॉर्मेट में आ गए। तो हमने ऑर्डर्ड लिस्ट में भी देखा कि हम टाइप का कैसे यूज़ कर सकते हैं, और हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट में भी देखा कि हम टाइप का कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये था हमारा लिस्ट के लिए डिव। अब हम यहाँ पे ब्रेक लगाएंगे। अब हम एक नया डिव लेंगे जो होगा हमारी इमेजेस के लिए, कि हम इमेजेस कैसे दे सकते हैं। इमेजेस की हम हाइट विड्थ भी देखेंगे, इमेजेस के लिए हम बॉर्डर भी देखेंगे। बट इमेजेस लेने से पहले मैं यहाँ पे लिंक्स लूँगी, क्योंकि लिंक्स में हमने ये देखा था कि लिंक्स जो होते हैं हमारे टेक्स्ट पे भी लग सकते हैं और इमेजेस पे भी लग सकते हैं। तो सबसे पहले मैं लिंक के लिए मैं एक ही डिव टैग क्रिएट करती हूँ जिसमें मैं लिंक्स एंड इमेजेस आपको दोनों चीज़ दिखा देंगे हम। तो हमने डिव लिया, इसका स्टाइल लिया, यहाँ पे स्टाइल में हम बॉर्डर सेट करेंगे। इस बार हम कलर ले लेते हैं ऑरेंज। डिव लिया, इसके अंदर मैं H1 टैग ले रही हूँ एक, और उस पर मैं लिंक लगाऊंगी href इक्वल टू हैश। हम हैश क्यों यूज़ करते हैं, जब हमें वैसे किसी पेज पे मूव नहीं करना होता बट हमें लिंक यूज़ करना है तो हम हैश ले लेते हैं। मीन्स वो लिंक की तरह वर्क करेगा, क्लिकेबल दिखेगा, लेकिन वो कहीं और मूव नहीं करेगा, वहीं के वहीं रहेगा। और इसमें मैं एक H1 टैग यूज़ कर रही हूँ, जिसमें मैं यूज़ कर लूँगी आई एम अ लिंक। अब जैसे ही मैं इसे रन करूँगी हमारा बॉर्डर आ गया डिव टैग के साथ, और ये क्लिकेबल है। आप देख सकते हैं कि कैसे ये क्लिकेबल है, नीचे कहीं मूव नहीं कर रहा है। यहाँ पे हम सेंटर टैग ले लेते हैं, क्योंकि हमारा सेंटर टैग हमने बंद कर दिया था। तो इस डिव टैग के बाद हम फिर से अपने एक सेंटर टैग स्टार्ट कर लेते हैं। ये मिड में क्यों नहीं आया है हमारा, तो ये हमारा मिड में आ गया है अब लिंक, जो कि हमारा क्लिकेबल है। अब हम क्या करेंगे, ये होता है हमारा लिंक कि हम कैसे किसी पेज पे मूव, मीन्स अगर हमें किसी और पेज पे मूव करना होता तो हम हैश की जगह उस पेज का नेम दे देते उसके HTML एक्सटेंशन के साथ। अब हम यहाँ पे अपनी इमेज डाल के देखेंगे imgrc इक्वल टू, मेरी इसमें ऑलरेडी एक इमेज इम्पोर्टेड है लाइक दैट ऑफ teddy.jpg। आपको इम्पोर्ट करनी पड़ेगी जिससे कि आपको और पूरा फाइल का पाथ नहीं देना पड़ेगा। जैसे ही मैंने ये लिया नॉर्मली imgsrc इक्वल टू teddy.jpg, तो हमारा क्या हुआ, हमारी ये इमेज आ गई। अब ये इसका डिफ़ॉल्ट साइज़ है हमारी इमेज का, मीन्स हमारी इमेज इसी साइज़ की है। हम इसको मैनेज कर सकते हैं, इसकी हाइट और विड्थ देखें। मीन्स अब यहाँ पे मैं एक और इमेज टैग लूँगी, उसमें हम देखेंगे कि कैसे ये डिफ्रेंशिएट कर रहा है। हमने लिया teddy.jpg, और इसके अलावा हम यहाँ पे हाइट एंड विड्थ इसकी सेट कर देंगे, लेट्स से 200, एंड विड्थ भी मैंने ले ली यहाँ पे 200। अब हम देखेंगे जब इसे रन करके, ये हमारी ओरिजिनल इमेज थी, और जो ये वाली इमेज आई है सेकंड वाली जो छोटी आई है, ये हाइट एंड विड्थ सेट करने के बाद आई है। तो हम इस तरीके से अपनी हाइट एंड विड्थ सेट कर सकते हैं। हम चाहें तो इससे भी लिंकेबल बना सकते हैं, वो कैसे होगा, या हम चाहें तो सबसे पहले हम इसे बॉर्डर भी दे सकते हैं। हम लिखेंगे imgsrc इक्वल टू, हमने दिया teddy.jpg। मैं इसकी हाइट एंड विड्थ इस बार नहीं दे रही हूँ, मैं इस बार यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ करूँगी, जिसमें मैं इसे बॉर्डर दूँगी। बॉर्डर मैंने इस बार लिया है 1px,
सॉलिड एंड ब्लैक। तो इससे क्या होगा, हमारी इमेज का क्या होगा, इस बार एक बॉर्डर आ जाएगा। ये देखिए बॉर्डर आ गया इस बार इसमें। ये हमारी ओरिजिनल इमेज है क्योंकि इसमें हमने हाइट एंड विड्थ सेट नहीं की है, बॉर्डर दिया है। अब मैं एक और इमेज लूँगी यहाँ पे, IMG SRC इक्वल टू teddy.jpg, और इस बार मैं यहाँ पे क्या करूँगी, एक एंकर टैग का यूज़ करूँगी। href इक्वल टू, यहाँ पे डाल दूँगी हैश, और इस एंकर टैग को क्लोज करूँगी, और इस एंकर टैग को मैं क्लोज करूँगी इमेज के बाद। तो इससे क्या होगा, जैसे ही हमने इमेज पे एंकर टैग लगाया तो हमारी एक इमेज आई ये, जो कि हमारी कहीं ना कहीं क्लिकेबल है। आपको दिख रहा होगा कि कैसे ये लिंक की तरह हमारा वर्क कर रही है। तो ये हमारी ओरिजिनल इमेज थी। ये छोटी इमेज हमारी हाइट एंड विड्थ सेट करने के बाद आई। थर्ड इमेज पे हमने हाइट एंड विड्थ सेट नहीं करा, ओरिजिनल इमेज है, बस यहाँ पे हमने बॉर्डर लगा दिया। एंड फोर्थ इमेज पे हमने लिंक का यूज़ करा है। ठीक है, ये हमारी इमेजेस हो गई। अब हम यहाँ पे क्या यूज़ करने वाले हैं, हम अब नेक्स्ट डिव टैग लेंगे जिसमें हम अपने टेबल देखेंगे। यहाँ पे हम ब्रेक टैग लगाना भूल गए। ठीक, अब हम अपना नेक्स्ट डिव टैग लेने वाले हैं जिसमें हम क्या देखेंगे कि हमारे टेबल्स कैसे यूज़ होती हैं। टेबल यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम टेबल टैग लेंगे। हम यहाँ पे TR टैग लेंगे रो के लिए। अब फर्स्ट रो में हम हेडिंग्स लेने वाले हैं, TH, जिसमें हम लिखेंगे नेम। एक और TH लेंगे जिसमें हम लिखेंगे लेट्स से अपना सब्जेक्ट। फर्स्ट TR कंप्लीट। सेकंड TR लेंगे जिसमें हमने क्या दिया, नेम दे दिया कनिका, और यहाँ पे TD आना था, TD हम स्किप कर गए। एंड सेकंड TD लेंगे जिसमें सब्जेक्ट डाल दूँगी मैं वैल्यू। हमारी सेकंड रो कंप्लीट। हम एक और रो ले लेते हैं जिसमें मैं फर्स्ट TD लूँगी, जैसे मैंने लिखा आशी, एंड मैं सेकंड TD लूँगी जिसमें मैंने सब्जेक्ट डाला लेट्स इंग्लिश। अब जैसे ही मैं इसे रन करूँगी हम देखेंगे हमारा बॉर्डर देना मैं भूल गई इस स्टेप को। वेयर इज स्टेप, यहाँ पे मैं स्टाइल टैग यूज़ करके बॉर्डर दूँगी। 5px ले रहे थे हम, सॉलिड, एंड इस बार मैं कलर कौन सा दूँ इसका, पर्पल। ठीक है, तो इस बार इसका यहाँ पे बॉर्डर आ गया हमारा। अब ये टेबल आ गई। अब इस टेबल का हमने कहा था कि जब तक हम टेबल का स्पेशली बॉर्डर नहीं देते वो हमारा बॉर्डर नहीं लेता। टेबल हमें दिख रही है बट अच्छे से उसे दिखाने के लिए हम यहाँ पे बॉर्डर लेंगे। अब हमने ये भी देखा था कि हमें टेबल, TH, TR, TD सबको बॉर्डर देने पड़ते हैं। तो हम बार बार ना लिख के हम क्या करते हैं, अपना स्टाइल टैग यूज़ करते हैं। तो हम लिंक हेड टैग में जाएंगे, यहाँ पे हम स्टाइल टैग लेंगे। स्टाइल टैग लेने के बाद हम लिखेंगे टेबल, TH, TR, TD, और यहाँ पे हम सेट करेंगे बॉर्डर 1px सॉलिड ब्लैक। एंड जैसे ही हम इसे रन करके देखेंगे हम देखेंगे कि हमारा ये जो टेबल का बॉर्डर आ रहा है ये अभी हर किसी का डबल डबल आ रहा है। नीचे से सेल्स का अलग लिया है, टेबल का अलग लिया है। इसको अगर हम सिंगल बनाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक प्रॉपर्टी ऐड करेंगे बॉर्डर कोलैप्स, और इसकी वैल्यू क्या दे देंगे, कोलैप्स। तो इससे क्या होगा, जैसे ही हमने बॉर्डर कोलैप्स की प्रॉपर्टी ऐड करी हम देखेंगे हमारे टेबल का बॉर्डर अब सिंगल बन गया है। तो एक तरीका ये था हमारी टेबल ऐड करने का। अब हम क्या करेंगे, एक नेक्स्ट टेबल लेंगे जिसमें हम कॉल स्पैन एंड रो स्पैन भी करके देखेंगे। हम यहाँ पे भी ब्रेक टैग अप्लाई कर लेते हैं जिससे हमारे टेबल्स भी एक दूसरे से मर्ज सी होती हुई हमें ना दिखें, उन टेबल्स के बीच में हमें स्पेस दिखे। अब हम एक मिनट, मैंने ब्रेक टैग गलत जगह ले लिया।
टेबल क्लोज होने के बाद हमें ब्रेक टैग लेना है। अब हम यहाँ पे एक और टेबल यूज़ करेंगे जिसमें हम कॉल स्पैन देखेंगे एंड रो स्पैन देखेंगे। टेबल, अब इस टेबल में मैं क्या चाह रही हूँ कि जो हमारी पहली रो आ रही थी, चलो मैं यहीं पे अगर हम देखें हम क्या चाह रहे हैं, जो हमारी पहली रो का पहला हेडिंग है नेम, मैं चाहती हूँ नेम हमारे दो कॉलम्स को एक साथ मर्ज करें और सेकंड रो में फिर हम दो नेम डालें, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम करके। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टेबल टैग के अंदर जब हम फर्स्ट रो लेंगे यहाँ पर एंड फर्स्ट रो में जब हम हेडिंग यूज़ करेंगे अपनी नेम, तो उसी में हम कॉल स्पैन यूज़ करेंगे। मीन्स हम लिखेंगे TH कॉल स्पैन इक्वल टू टू वैल्यू क्योंकि हम दो कॉलम्स मर्ज करना चाहते थे। और यहाँ पे मैं दूंगी नेम और मैं एक और कॉलम लूँगी TH एंड यहाँ पे मैंने डाल दिया वही अपना सब्जेक्ट। ये रो कंप्लीट। अब हम दूसरी रो स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट रो में तो हमने क्या करा था, पहले कॉलम में दो कॉलम मर्ज करे थे और फिर एक और कॉलम लिया था। इसका मतलब सेकंड रो में हमारे 3 कॉलम्स आने वाले हैं। तो मैं लूँगी TD, पहले TD में मैंने लिखा कनिका, मैं एक और TD लूँगी, उसमें मैं लिखूँगी कंसल और फिर मैं एक और TD लूँगी जिसमें मैं लिखूँगी सब्जेक्ट दैट इज़ वेबडी। तो अब जब मैं इसे रन करूँगी तो हमारा क्या होगा, हमारा यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है हमने फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम में दो कॉलम्स मर्ज करे नेम के लिए, क्योंकि हम सेकंड रो में ये चाहते थे कि हम फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम अलग से डिफ्रेंशिएट करें। तो नेम के नीचे हमारे फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम लिख के आ गए कनिका कंसल और एक कॉलम्स हमारे अलग से बन गए सब्जेक्ट एंड वेबडी। तो इस तरीके से हम अपना कॉल स्पैन यूज़ करते हैं। अब हम एक और टेबल लेंगे जिसमें मैं आपको रो स्पैन दिखाऊंगी। मैं अगेन यहाँ पे ब्रेक टैग यूज़ करूँगी दोनों टेबल्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। अब मैं यहाँ पे टेबल टैग लूँगी, फर्स्ट रो लूँगी। अब मैं फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में दो रोज मर्ज करना चाहती हूँ। मैं लूँगी TD रो स्पैन इक्वल टू 2 क्योंकि मेरे को दो रोज मर्ज करनी है। यहाँ पे मैंने लिया लेट्स से कॉन्टैक्ट नंबर। अब मैं यहाँ पे सेकंड कॉलम लूँगी जिसमें मैं अपने एक नंबर डाल दूँगी जैसे 1 2 3 4। अब मैं सेकंड रो लूँगी और सेकंड रो में मैं क्या करूँगी, सिर्फ एक कॉलम लूँगी क्योंकि सेकंड रो का एक कॉलम तो ऑलरेडी हमारा फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में जा चुका है। तो अब मैं यहाँ पे बस सेकंड रो का सेकंड कॉलम ले लूँगी 5 6 7 8। यहाँ पे TR आना था सेकंड रो के लिए। तो इसमें क्या होगा हमारा, इसमें देखो इसमें हमने क्या करा, कॉन्टैक्ट नंबर के लिए दो रोज मर्ज करी और उसमें हमने नेक्स्ट कॉलम में दो नंबर्स दे दिए। तो इस तरीके से हम कॉल स्पैन एंड रो स्पैन यूज़ करते हैं। ये हमारी टेबल हो गई। टेबल्स में मैंने तीनों चीज़ देखी। फर्स्ट हमने सिंपल टेबल देखी, सेकंड में हमने कॉल स्पैन देखा एंड थर्ड में हमने रो स्पैन देखा। हमारे इस तरीके से टेबल्स वाला पार्ट भी हो गया जिसमें हमने कॉल स्पैन एंड रो स्पैन देखा हमारे HTML से। अब मैं दूसरा डिव टैग लेने वाली हूँ, एक नया डिव टैग जिसमें हम अपने फॉर्म्स देखेंगे कि हम फॉर्म्स कैसे क्रिएट करते हैं। डिव, इसको मैं स्टाइल दूंगी बॉर्डर के लिए। कलर हम कौन सा लें, कोरल, ठीक है। ये हमने डिव टैग लिया। इसके अंदर हमें फॉर्म क्रिएट करना है तो हम लेंगे फॉर्म। फॉर्म के अंदर मैं ले रही हूँ एक नेम। लेबल भी यूज़ कर सकते हैं बट हम लेबल ना मेंशन करके हम सिंपली ऐसे भी ले सकते हैं। हमने लिया नेम, यहाँ पर मैं लूँगी इनपुट, टाइप लिया मैंने टेक्स्ट, मैं यहाँ पे एक प्लेस होल्डर ले रही हूँ जिसमें मैं लिखूँगी फुल नेम एंड मैं यहाँ पे एक
प्रॉपर्टी यूज़ करूँगी रिक्वायर्ड की। ये रिक्वायर्ड बेसिकली क्या करता है, मीन्स अगर हम नेम को ब्लैंक छोड़ के ऐसे ही सबमिट करना चाहेंगे तो वो सबमिट नहीं होगा और वो हमें कहेगा कि ये वाली फील्ड रिक्वायर्ड है, मस्ट है, आप जब तक इसे फिल नहीं करेंगे आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो ये हमने लिया ऐसे। जब हम इसे रन करके देखेंगे अपने उसमें, तो यहाँ पे हम अगेन इस इफ के बाद हम ब्रेक टैग लगाना भूल गए हैं, हमने ब्रेक टैग लगाया एंड यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारी एक यहाँ पे फील्ड बन के तैयार हो गई है, हमारा नेम आ गया और उसी के आगे हमारी फील्ड आ गई। इसका बॉर्डर इसने वही हमारा बॉर्डर ले लिया है कोरल कलर का ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चल जाएगा। यहाँ पे हम ब्रेक टैग इसके बाद भी अप्लाई करेंगे, अदरवाइज वो सेम लाइन में हमारे सारे लिखते चला जाएगा। हम लिखेंगे ब्रेक। अब यहाँ पे हम अपना दूसरा लेते हैं, लेट्स से पासवर्ड। हम इनपुट टाइप लेंगे, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट की जगह मैं डाल रही हूँ यहाँ पे पासवर्ड। नेम वाला पार्ट मैं अभी हटा रही हूँ और मैं आईडी वाला पार्ट भी अभी यहाँ पे स्किप कर रही हूँ। यहाँ पे मैं प्लेस होल्डर लूँगी, प्लेस होल्डर में मैंने डाला पासवर्ड ही डाल देते हैं अभी हम, और फिर इसके बाद मैं रिक्वायर्ड लिख दूँगी यहाँ पे। अब इससे क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे आपको करके दिखाऊँ तो यहाँ पे हम एक और ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि देखो दोनों के बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं आ रहा है। नेक्स्ट लाइन में भले ही आ गया है, बट अगर हम इनके बीच स्पेस भी चाहते हैं तो हम एक और ब्रेक टैग अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। तो अब क्या होगा, देखो स्पेस आ गया। यहाँ पे कर्सर क्यों आ रहा है, अच्छा क्योंकि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कर्सर था, इस वजह से एरो था एक्चुअली। तो अब क्या होगा, जैसे मैं यहाँ पे फुल नेम में लेट्स से मैंने कनिका डाला तो हमें नॉर्मल टेक्स्ट फॉर्म में दिख रहा है, बट जैसे मैं यहाँ पे पासवर्ड में डालूँगी तो ये क्या करेगा, हमारा ये हमें बुलेट्स में प्रिंट करना शुरू कर देगा, जिससे कि क्योंकि इसीलिए हमने टाइप इक्वल टू पासवर्ड डाला था टेक्स्ट न डाल के, क्योंकि पासवर्ड हमारे सिक्योर होते हैं, हम नहीं चाहते कि हमें ये दूसरे को भी दिखे। तो वो क्या करेगा, हमारा हाथ वर्क बुलेट्स में कन्वर्ट करता जाएगा हर सेकंड में। नहीं, जैसे मैंने जे टाइप करा, जे दिखा और वो हाथ हाथ हमारा बुलेट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये इसीलिए मैंने यहाँ पर टाइप इक्वल टू पासवर्ड डाला था। अब मैं यहाँ पे अगेन ब्रेक लगाऊंगी। अब मैं यहाँ पे रेडियो बटन यूज़ करना चाहती हूँ। रेडियो मतलब मैं चाहती हूँ कि हम यहाँ पे जेंडर डालें, एंड जेंडर में मैं नॉर्मली वैसे ना चाहकर मैं चाहती हूँ हमारे रेडियो बटन फॉर्म में आए, मेल या फीमेल। तो मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँगी, मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी इनपुट, और इनपुट टाइप में मैं दे दूँगी रेडियो। इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो, मैंने यहाँ पे डाला मेल। एंड अब मैं यहाँ पे और एक और एक्स्ट्रा है, ये कर दिया मैंने। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, एक और इनपुट टैग लूँगी, इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो, और यहाँ पे अब मैं डाल दूँगी फीमेल। तो इससे क्या होगा, मैंने क्या करा यहाँ पे बेसिकली, यहाँ पे मैंने जेंडर लिया और इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो डाल के मैंने यहाँ पे मेल एंड फीमेल ऐसे डाल दिया। तो इससे क्या होंगे हमारे यहाँ पे क्या हुआ, हमारा जेंडर में मेल एंड फीमेल ऐसे बन के आ गया। हम यहाँ पे ऐसे करके चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये था। अब मैं यहाँ पे चेक बॉक्स भी अप्लाई कर सकते हैं। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक लेने के बाद हम यहाँ पे यूज़ करेंगे चेक बॉक्स। कब करते हैं, जैसे लेट्स से मैंने यहाँ पर लिया हॉबीज़, हॉबीज़ में मैंने डाला इनपुट, इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स, एंड चेक बॉक्स में मैंने डाला लेट्स यहाँ पे सिंगिंग। फिर मैं यहाँ पे ब्रेक टैग भी अप्लाई कर सकती हूँ। फिर मैं दूसरा इनपुट टाइप लूँगी,
टेक्स्ट में मैं यहाँ पे चेक बॉक्स डालूँगी। नेम एंड आईडी में अभी हटा रही हूँ क्योंकि अभी इसका कुछ यूज़ नहीं है। यहाँ पे मैंने डाला डांसिंग। जैसे ही हम इसे रन करेंगे यहाँ पे क्या होगा, हमारे आप देख रहे हैं चेक बॉक्सेस बन के आ गए हैं, जिन पे हम मीन्स होता है ना कि हमें कई 4-5 चीज़ों की लिस्ट दे रखी है और हमें 2-3 चीज़ें अगर यहाँ पे हमें चूज़ करनी है तो हम चेक बॉक्सेस ऐसे यूज़ कर लेते हैं। मीन्स हम टिक लगाते चले जाते हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग, तो तब हम चेक बॉक्सेस यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे एक मैं आपको नई चीज़ और दिखाती हूँ, सिलेक्ट का ऑप्शन। मीन्स होता है ना आपके क्या होता है, आपको अगर अपनी लेट से यहाँ पे आपको सिटी चूज़ करनी है, सिटी, और वहाँ पर वो आपको पूरी लिस्ट दे देता है और आप अपने उसमें से सिटी चूज़ कर लेते हैं। जैसे सिटी देने के बाद मैं यहाँ पे चूज़ करूँगी सिलेक्ट। आपको क्या करना है, अपने कई सारे ऑप्शंस में से एक चीज़ सिलेक्ट करनी है, तो सिलेक्ट टैग होता है, उसके अंदर हम ऑप्शन टैग यूज़ करके अपने काफ़ी सारे ऑप्शन दे देंगे। जैसे कुछ भी ले लीजिए, जैसे दिल्ली, ठीक है, हमने दूसरा ऑप्शन दिया, लेट्स से मैंने ले लिया मुंबई, मैंने एक और ऑप्शन लिया, मैंने लिया गाज़ियाबाद, मैंने बस 3 ऑप्शन लिए हैं। अब जब मैं इसे रन करूँगी यहाँ पे, तो ये देखो हमारा ऐसे बन के आ गया सिटी, और जैसे ही मैं इस एरो पे क्लिक करूँगी हमारी लिस्ट खुल के आ जाएगी, हम उसमें से चूज़ कर सकते हैं अपना गाज़ियाबाद। तो एक तरीका ये भी था। अब बस इस तरीके से हम लास्ट में अपना एक बटन दे देंगे, इनपुट, और टाइप में मैं डाल दूँगी सबमिट, और इसके बाहर में इसका नाम दे दूँगी लेट्स से सबमिट। यहाँ पे मैं ब्रेक टैग अप्लाई कर देती हूँ, जिससे कि वो नेक्स्ट लाइन में आ जाए। फिर देखो हमारा फॉर्म क्रिएट हुआ, नेम आ गया, पासवर्ड आ गया, जेंडर के लिए आ गया, आप एक चूज़ कर लीजिए। आप यहाँ पे दोनों चीज़ चूज़ कर सकते हैं चेक बॉक्स से। सिटी से आप गाज़ियाबाद चूज़ कर सकते हैं, और इसे ये सबमिट हटाना है क्योंकि हमने ऑलरेडी सबमिट में डाल दिया था। फुल नेम डाला, जैसे कनिका कंसल, पासवर्ड मैंने डाल दिया, मैंने सिंगिंग चूज़ कर लिया, यहाँ पे मैंने गाज़ियाबाद चूज़ कर लिया, और इसे हम यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। तो ये एक हमारे तरीके होते हैं फॉर्म्स क्रिएट करने के कि उसमें हम रेडियो बटन कैसे दे सकते हैं, पासवर्ड कैसे डाल सकते हैं। एक यहाँ पे मैं आपको डेट को और दिखाना चाहूँगी, वो भी इम्पॉर्टेंट था। यहीं पे हम ब्रेक टैग के बाद एक और चीज़ यूज़ करेंगे, डेट ऑफ बर्थ। अब जैसे ही मैं यहाँ पे डालूँगी इनपुट टाइप इक्वल टू, यहाँ पे मैं टाइप में डालूँगी डेट। अब टाइप में डेट डालने से क्या होगा, जैसे ही हम इसे रन करेंगे, अब यहाँ पे जैसे ही अगेन यहाँ पे एरो आ गया एक्स्ट्रा, हम इसे हटाएंगे। टाइप इक्वल टू डेट डालने का मैं आपको एडवांटेज दिखा रही हूँ, क्या होता है ये देखो, डेट ऑफ बर्थ पे यहाँ पे एरो है, जैसे ही मैं इस एरो पे क्लिक करूँगी तो ये हमें यहाँ पे पूरा हमारा कैलेंडर दे देगा। हम इसके अकॉर्डिंग अपना चूज़ कर सकते हैं, हम जो भी ईयर, अपना डे, अपना मंथ चूज़ करना चाहते हैं हम उसके हिसाब से सेट, मैंने कुछ भी सेट कर दिया यहाँ पे। तो इनपुट टाइप इक्वल टू डेट डालने से क्या हुआ, उसने हमें कैलेंडर ही दे दिया जिसमें हम अपना ईयर, मंथ, डेट खुद ही चूज़ कर सकते हैं। तो एक ये डेट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट था जो कि मैं आपको बताना चाहती थी यहाँ पर। तो इस तरीके से करके हम अपना फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे जेंडर में हम रेडियो बटन यूज़ कर सकते हैं, चेक बॉक्सेस यूज़ कर सकते हैं, अपनी सिटी के लिए पूरी लिस्ट दे सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ के लिए कैलेंडर दे सकते हैं, हॉबीज़ चूज़ करनी है, एक से ज़्यादा चूज़ करना है तो हम यहाँ पे अपना चेक बॉक्सेस भी दे सकते हैं। तो ये हमारा फॉर्म क्रिएट हो गया है। अब हम अपने एक नया डिव यहाँ पे हम अगेन ब्रेक टैग दे देते हैं पहले। अब हम एक डिव टैग यूज़ करेंगे जिसमें हम अपनी मीडिया ऐड करेंगे। मीडिया मतलब वीडियोज़ या ऑडियोज़ हमें ऐड करनी होती है अपनी HTML फाइल में, तो हम वो कैसे करते हैं वो देखेंगे। तो उसके लिए हम अपना एक नया डिव क्रिएट करेंगे।
इस डिव का भी मैं स्टाइल दूंगी, स्टाइल में मैं बॉर्डर दूंगी। स्टाइल इक्वल टू बॉर्डर, बॉर्डर लिया मैंने 5px सॉलिड। अब इस बार हम कलर चलो ब्लैक ले लेते हैं, हमने ब्लैक नहीं लिया है कलर अब तक, हमने ब्लैक ले लिया। इसमें अब मैं वीडियो चाहती हूँ तो मैं लिखूँगी वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम सोर्स स्टाइल यूज़ करें तो मैं लूँगी सोर्स SRC। सोर्स में मैं क्या लूँगी, हाँ सोर्स SRC इक्वल टू। अब यहाँ पे मैंने ऑलरेडी अपनी एक फ़ाइल इंपोर्ट कर रखी है teletubbies.mp4, तो मैंने ऑलरेडी इंपोर्ट कर रखे, तो मैं यहाँ पे सिर्फ अपना नाम यूज़ करूँगी teletubbies.mp4। अब यहाँ पे मैं आपको रन करके दिखाती हूँ। अगर मैं इसे ऐसे ही रन करूँगी तो क्या होगा, ऐसे ही रन करने से क्या होगा, आपकी नॉर्मल ऐसी इमेज आ गई। अभी इसमें कुछ भी नहीं हो रहा है, इस तरीके का फॉर्मेट बन के आ गया। अब मैं चाहती हूँ इसके वो कंट्रोल जो आते हैं प्ले करने का, पॉज करने का, साउंड करने का, या तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वीडियो में लिखेंगे कंट्रोल्स। तो ये कंट्रोल्स लिखते ही क्या होगा, हमारा कंट्रोल्स लिखते ही हमारे इसके कंट्रोल्स वगैरह आ गए, और यहाँ पे हम इसे अपना रन कर सकते हैं। हम यहाँ पे ऑटो प्ले चाहते होंगे तो मैं डाल दूँगी ऑटो प्ले, वीडियो कंट्रोल्स ऑटो प्ले। और मैंने सोर्स लिया SRC इक्वल टू teletubbies, एक बार स्पेलिंग देख लेते हैं, हाँ teletubbies.mp4। यहाँ पे भी हमारा यही है, teletubbies.mp4। जैसे अब हम इसे रन करेंगे तो सी हमारे यहाँ पे वीडियो हमारी प्ले होनी शुरू हो जाएगी। One, two. Time for Teletubbies. Time for Teletubbies. Dinky Dipsy. अब इसमें क्या हो रहा है, अगर आपने नोटिस किया हमारी ये वीडियो एक्सटेंड कर गई हमारे डिव से भी बाहर, क्योंकि ये हमारी ओरिजिनल लेडी थी। तो हम यहाँ पे अपनी हाइट एंड विड्थ भी इसकी सेट कर सकते हैं, जैसे हमने इमेज की सेट करी थी। हो गया हमारा, थोड़ा सा ये मैनेज होना शुरू हो जाता है उस हिसाब से। तो ये एक हमारा ये हमारा जो हम हाइट एंड विड्थ सेट करते हैं, ये हम अपने वीडियो टैग में देंगे जहाँ पे हमने कंट्रोल्स एंड ऑटो प्ले यूज़ करा है। वहीं पे हम अपनी हाइट एंड विड्थ सेट कर सकते हैं, जिससे हमारे डिव के अकॉर्डिंग वो अपने आप को शिफ्ट कर ले, जैसे ये आ गया। हम यहाँ पे अभी इसे अगेन प्ले करके देख सकते हैं। तो हम इस तरीके से करके अपनी वीडियो यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं अपने HTML पेज में। हमें वीडियो कंट्रोल्स डालने से क्या हुआ, बेसिकली कंट्रोल्स डालने से इसके साउंड है, साउंड आप खुद से कर सकते हो, म्यूट करना है, क्या करना है, या यहाँ पे प्लेबैक स्पीड है, डाउनलोड का ऑप्शन है। मीन्स कंट्रोल्स यूज़ करने से हमारे ये ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। यहीं पे हम इसी तरीके से अपनी ऑडियो भी सेट कर सकते हैं। ऑडियो टैग यूज़ करेंगे हम, इसमें हम फिर से अपना वही सोर्स देंगे।
यहाँ पे हमारा जो भी सोर्स होगा, जो हमारी फ़ाइल का नाम होगा वो आ जाएगा। एंड ऑडियो में हम क्या डाल देंगे, ऑडियो में हम फिर से वही डाल देंगे, कंट्रोल्स दे देंगे। अब इससे क्या होगा, हमारा यहाँ पे हमारी ऑडियो भी आ जाएगी। अभी देखो ये हमारा कंट्रोल्स डालने से क्या हुआ, ऑडियो का हमारा कंट्रोल बार बन के आ गया। यहाँ पे हम अपनी प्लेबैक स्पीड है, साउंड है, वो सब सेट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे मेरे पास इस समय कोई मेरे पास ऑडियो नहीं है, तो मैंने बस कंट्रोल्स आपको डाल के दिखा दिए कि आप अपनी ऑडियो भी यहाँ पे कैसे ला सकते हो। तो ऑडियो का कंट्रोल्स बन के आ गया। जैसे ही आप यहाँ पे पाथ डाल दोगे, कोई अपनी फाइल का नेम डाल दोगे, तो वो हमारा यहाँ पे सेट हो जाएगा। ये हमारा वीडियो एंड ऑडियो ऐड करने का एक तरीका था। हम यहाँ पे प्लेबैक स्पीड भी बढ़ा सकते हैं। ये जैसे 1.5 कर दिया। तो ये एक तरीका था हमारी वीडियोस एंड ऑडियोज डालने का। अब यहाँ पे एक मार्क्यू टैग और है, वो भी मैं आपको इसी डिव में दिखा दूँ। इसी डिव में देख लेते हैं। मार्क्यू टैग पड़ा था, जो कि क्या करता है, हमारे टेक्स्ट को मूव करता है। बिहेवियर वाला पार्ट अभी हम हटा देते हैं। डायरेक्शन, इसमें डायरेक्शन भी हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। अभी मैं डायरेक्शन वाला पार्ट भी हटा रही हूँ। जैसे डायरेक्शन वाला पार्ट अभी, क्योंकि मैं इसमें दिखाना नहीं चाहती, तो अभी मैंने डायरेक्शन हटा दी। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, दिस इज़ ए कंप्लीट HTML ट्यूटोरियल। जैसे मैं ये डाल के अपने मार्क्यू टैग को यहाँ पर रन करूँगी, से देखो हमारा दिस इज़ ए कंप्लीट HTML ट्यूटोरियल हमें मूव करता हुआ दिख रहा है, जो कि एक डायरेक्शन से, एक एंड से शुरू होकर हमारे नेक्स्ट एंड तक जाएगा और फिर शुरू हो जाएगा। ये रहा हमारा फिर से शुरू हो गया। हम डायरेक्शन भी दे सकते थे। हम इसे कुछ H1 हेडिंग भी दे देते हैं। आ गया, हमने H1 यूज़ करा तो उससे वो थोड़ा बड़ा हो गया। तो दिस इज़ ए कंप्लीट HTML ट्यूटोरियल। ये हमें ऐसे मार्क्यू टैग से क्या होता है, टेक्स्ट हमें मूव करता हुआ दिखता है। हम जब भी अपने इस पेज को रन करेंगे, हमें ऐसे ही ये मूव करता हुआ दिखेगा। दिस इज़ ए कंप्लीट HTML ट्यूटोरियल। हम चाहें तो हम इसे सबसे ऊपर भी सेट कर सकते थे, मार्क्यू टैग को। हम इस डिव में ना चाहकर हम क्या करेंगे, सबसे ऊपर वाला जो हमारा डिव था, जिसमें हमने हेडिंग्स यूज़ करी थी, हम उससे भी ऊपर यूज़ करेंगे। H1 यहाँ पे मैं स्टाइल भी दे देती हूँ। कलर सेट कर देते हैं, रेड ले लेते हैं। एंड यहाँ पे अब मैं क्या लगाऊंगी, यहाँ पे हमें लगाना था मार्क्यू टैग। और इस H1 में मैंने लिख दिया। अब इसे हम जैसे ही रन करेंगे तो हमारा सबसे ऊपर ही आने लगेगा ये, दिस इज़ ए कंप्लीट HTML ट्यूटोरियल। रेड कलर का दिया है, हेडिंग दी है, और इसे फुल कोलैप्स में हमने रखा है। तो ये हमें ऐसे मूव करता हुआ दिखेगा यहाँ पे मार्क्यू टैग के थ्रू। तो फ्रेंड्स, हमने इस तरीके से यहाँ पे अपना मार्क्यू टैग यूज़ करा। अब हम एक नया डिव टैग लेने वाले हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, HTML में कुछ हमारे स्पेशल सिंबल्स होते हैं। तो स्पेशल सिंबल्स को हम कैसे प्रिंट करते हैं, हम वो देखेंगे। हम यहाँ पे पहले ब्रेक टैग अप्लाई करेंगे। इस ब्रेक टैग को अप्लाई करने के बाद हम एक नया डिव स्टार्ट करेंगे, जिसका अगेन मैं यहाँ पे कोई स्टाइल दूँगी। स्टाइल में मैंने बॉर्डर में हमने दिया 5px।
सॉलिड। एंड यहाँ पे अब कलर लेना है तो कलर येलो ले लेते हैं, येलो एंड ग्रीन दोनों का मिक्स येलोइश। ठीक, अब हम इस डिव टैग में क्या करेंगे, हम अपने कुछ सिंबल्स यूज़ करने वाले हैं। जैसे कि मैं लिखूँगी क्या, हार्ट सिंबल यूज़ करना है हमें, हार्ट सिंबल। उसके लिए क्या लिखते हैं हम, एम्परसेंड। ये देखो हार्ट सिंबल और हार्ट बन के आ गया, क्योंकि हमने क्या लिखा, एम्परसेंड हार्ट्स और सेमीकोलन। बेसिकली जो हम इस तरीके के सिंबल्स यूज़ करते हैं उनके लिए ये स्पेसिफिक हमारे सिंबल्स होते हैं। जैसे कि मैं कॉपीराइट का सिंबल चाहती हूँ, कॉपीराइट सिंबल, यहाँ पे मैं ब्रेक टैग अप्लाई कर लूँगी पहले, कॉपीराइट सिंबल, और इसके लिए मैं लिखूँगी एम्परसेंड कॉपी। अब जब मैं इसे रन करूँगी तो क्या होगा, हमारा ब्रेक टैग अप्लाई हुआ, कॉपीराइट सिंबल लिख के आया, कॉपीराइट सिंबल का हमारा कॉपीराइट का सिंबल बन के आ गया, क्योंकि हमने क्या यूज़ करा, एम्परसेंड कॉपी सेमीकोलन। हम और क्या सिंबल यूज़ कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे ब्रेक टैग अप्लाई करा, मैंने लिखा गामा सिंबल, एम्परसेंड गामा सेमीकोलन। तो हमारे इससे क्या हो गया, गामा का सिंबल बन के आ गया। अब मैं एक ले सकती हूँ, जैसे हमने हर सिंबल लिया, कॉपीराइट सिंबल लिया, गामा अल्फ़ा बीटा गामा होते हैं ना हमारे, वो सिंबल्स लिए। तो हम देखेंगे कि हमारे लाइन से सारे बन के आ गए, हर्ट सिंबल आ गया, कॉपीराइट सिंबल आ गया, गामा सिंबल, अल्फ़ा सिंबल एंड बीटा सिंबल। तो ये हमारे कुछ सिंबल्स होते हैं जिनके हमारे स्पेसिफाइड होते हैं कि हम क्या लेना चाहते हैं, एम्परसेंड हार्ट्स, एम्परसेंड कॉपी, एम्परसेंड गामा, एम्परसेंड अल्फ़ा, ये कुछ सिंबल्स हो गए। अब कुछ सिंबल्स होते हैं जो हमारे मेटा कैरसेट UTF-8 में होते हैं। ये ऑलरेडी इसमें लिंक्ड है, हमारी मेटा कैरसेट इक्वल टू UTF-8, बस हमें यूज़ करना होगा। हम क्या लिखेंगे, इमोजीज़ को बेसिकली जब हमें ऐड करना होता है अपना, उनको इमोजीज़ जो होती हैं वो हमारी मेटा कैरसेट में होती हैं। सो इमोजी सिंबल्स के लिए मैंने आपको बताया मेटा कैरसेट इक्वल टू UTF-8 में होती हैं सारे हमारे इमोजीज़, वो इसमें ऑलरेडी लिंक्ड हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रेक टैग अप्लाइड है, हाँ उसके लिए क्या वैल्यूज़ होती है, एम्परसेंड हैशटैग 128516, लेट से हमारी ये वाला सिंबल है। जैसे ही हम इसे रन करेंगे हमारा क्या होगा, हमारी ये इमोजी ऐड हो गई। देख रहे हैं आप, स्माइली वाली जो हम व्हाट्सएप या और ऐसे हैंडल्स पे यूज़ करते हैं, ये इमोजी आ गई। हम एक ऐड कर सकते थे, यहाँ पे ब्रेक लगाया हमने, यहाँ पे लिखा एम्परसेंड हैशटैग 128525, सेमीकोलन लगाया। जैसे ही हम इसे रन करेंगे तो हमारी ये वाली इमोजीज ऐड हो गई। तो इस तरीके के क्या होते हैं, इनके बेसिकली जो हमारे इमोजीज के अलावा जो हमने ऊपर सिंबल यूज़ करे, जैसे हम यहाँ पे क्या डाल सकते थे, क्लब्स भी होता है हमारा एक, हर्ट्स के बाद ही अगर हम ऐड करें क्लब सिंबल, एम्परसेंड क्लब्स। जैसे हमने एम्परसेंड क्लब्स करा तो हमारा क्या हुआ, क्लब वाला सिंबल भी ऐड हो गया, हार्ट्स का हो गया, क्लब का हो गया, कॉपीराइट हो गया, गामा, अल्फा, बीटा एंड इमोजीज वाले सिंबल ऐड करने होते हैं तो हमें मेटा कैरसेट इक्वल टू UTF-8 करना पड़ता है। और तब हम ऐसे हम इमोजीज के हमारे उसमें पूरी लिस्ट होती है
उसके अकॉर्डिंग हम अपने इमोजीज भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ये कुछ हमारे सिंबल्स थे, कुछ इमोजीज थी जो हम अपने उसमें ऐड करना चाहते हैं। तो ये हमारा पूरा HTML का ट्यूटोरियल था, जिसमें हमने सबसे मार्क्यू टैग यूज़ करा है, फिर हमने अपनी हेडिंग्स, हमारा पैराग्राफ टैग है, प्री टैग है, मार्क टैग है, डेल टैग है, सुपरस्क्रिप्ट है, सबस्क्रिप्ट है, हमारे ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट है, हमारा लिंक है बेसिकली। फिर हमने इमेजेस दी, जो कि ये हमारी लिंक वाली हो गई, ये हमारी बॉर्डर वाली हो गई। फिर हमने टेबल्स देखी, सिंपल टेबल, कॉल्स पेन यूज़ करा, रोज पेन यूज़ करा। फिर हमने फॉर्म देखा, फॉर्म्स में हमने जैसे डाला कनिका, पासवर्ड मैंने कुछ डाला, इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड था तो वो हमारे बुलेट्स में कन्वर्ट हो गया, हमने ये चूज़ करा। हॉबीज़ में हमने 2 चीज़ चूज़ करना चाहते तो हमने चेक बॉक्सेस यूज़ करे। सिटीज़ में हमने क्या करा, अपनी लिस्ट दे दी। तो यहाँ से हम अपनी डेट ऑफ बर्थ, जैसे मान लीजिए ये कुछ भी रैंडम है, मैंने इसी को सेट कर दिया, हम ये करके यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने वीडियो ऐड करनी देगी कि हम वीडियो कैसे ऐड कर सकते हैं। कंट्रोल्स डालने से क्या होता है, हमारे सारे सिंबल्स आ गए। हम यहाँ पे वीडियो डाल सकते हैं, हाइट एंड विड्थ सेट कर सकते हैं। हमने ऑडियो के लिए भी कंट्रोल्स ले लिए, ऑडियो डाल सकते हैं हम ऐसे। और हमने अपने कुछ सिंबल्स देखे जो हम अपने अपने इमोजीज में कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल, जिसमें हमने अपने HTML के सारे टैग्स देखे कि हम किस किस तरीके से अपने टैग्स यूज़ करते हैं। हमने डिव टैग्स यूज़ करके हमने एक एक टैग्स सारे यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके देखे हैं। सो ये था हमारा एक छोटा सा ट्यूटोरियल, जिसमें हमने अपना पूरा HTML कवर करा है। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी और आपको ये ट्यूटोरियल मेरा पसंद आया होगा। हम इसी तरीके से अपना CSS का भी ट्यूटोरियल लेके आएंगे। CSS में मैं अपनी सारी स्टाइलिंग देखेंगे जो कि हमने देखी थी, बैकग्राउंड्स पे, बॉर्डर्स पे, बटन्स पे, टेक्स्ट पे, हम सारी CSS कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारा सिर्फ HTML का ट्यूटोरियल था, जिसके अंदर अपने अपने सारे टैग्स कवर करे, टेबल्स, बॉर्डर्स, टेबल्स हैं, फॉर्म्स हैं, वीडियोस, ऑडियोज, इमोजीज, सारी चीज़ें कवर करी। हर किसी को हमने अलग अलग बॉर्डर्स दिए, डिव्स यूज़ करे। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।